गुड इवनिंग। आज हम ऐसे किडनी डिजीज़ के बारे में एक डाउट क्लियर करना चाहते हैं। जब भी कोई मरीज टेस्ट के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि उसके किडनी काम नहीं कर रहे हैं, किडनी फेलियर में है मरीज, तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत परेशान हो जाता है, सारा परिवार पूरा परेशान हो जाता है। लेकिन ये भी साथ में जानना ज़रूरी है कि सारे किडनी फेलियर लाइलाज नहीं है। किडनी फेलियर दरअसल दो तरह का होता है। एक एक्यूट होता है जो पिछले कुछ दिनों या कुछ सप्ताह के अंदर में बीमारी शुरू हुई होती है, जो ज़्यादा पुरानी नहीं है। दूसरा क्रॉनिक, जो कि कई महीनों से, अमूमन 3 महीने से पुरानी बीमारी होती है, तो उसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़। और जो पहले वाला, जो कुछ ही दिनों वाला जो किडनी डिजीज़ है, जो दिनों और सप्ताह के अंदर की है, वो एक्यूट किडनी इंजरी कहलाई जाती है। ये अभी इंजरी है, अभी पूरी तरह से परमानेंट डैमेज शायद किडनी में अभी तक नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको सिर्फ इंजरी कहा जाता है। और हमें अगर हम समय से इस बात का पता लगा लें कि एक्यूट किडनी इंजरी जो कि पिछले कुछ ही दिनों के अंदर में हुई थी, उसका कारण क्या है, और अगर उस कारण का हम निवारण कर सकें और उसको ट्रीट कर सकें टाइम से, समय रहते हुए, पूरी जांच करके, जिसमें कई बार हमें किडनी की बायोप्सी भी करनी पड़ती है, तो वो काफ़ी लोगों में पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो आगे जा कर के उसको किडनी की प्रॉब्लम नहीं फिर रह सकती। तो इसलिए जब भी किडनी की प्रॉब्लम हो, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें और ये पता लगाएं कि कोई सुधार की गुंजाइश उसमें है। अगर है तो उसकी पूर्णतया जांच कराएं। ज़रूरत हो तो किडनी की बायोप्सी करने से भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब मेन बीमारी पूरी तरह से पता लगेगी तभी उसका इलाज हो सकता है। तो कई किडनी फेलियर ऐसे भी हैं जिनका इलाज किया जा सकता है, जिनको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। टेम्परेरीली ऐसे कुछ मरीजों में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन जब हम मेन बीमारी को ठीक करने या दवा द्वारा, या कई बार उसका जो कारण है उसको हटा करके, जैसे डिहाइड्रेशन को ठीक करके, कोई दवा की वजह से किडनी इंजरी हुई थी, दवा को हटा करके, तो कई लोगों में ये किडनी रिकवर करने लगता है। तो किडनी फेलियर सारे के सारे लाइलाज नहीं है। साथ ही ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है और बीमारी पुरानी हो गई है, 3 महीने या उससे पुरानी हो गई है, और आपके डॉक्टर ने बताया है कि अब उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, ये बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी आगे, तो हम ऐसी सिचुएशन में काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब तो ज़िंदगी शायद बेकार हो गई है, तबाह हो गई है, और अब जीना लगभग असंभव सा लगता है। ऐसा नहीं है। किडनी फेलियर के चलते भी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या परमानेंटली किडनी डैमेज होने के बावजूद भी ठीक ठाक सी जीवन शैली हम जी सकते हैं। रीजनेबली गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी स्टिल लेट। शुरुआती स्टेज में, स्टेज 3 या 4 तक हम दवाइयों पे रहते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जैसे खून की कमी, कैल्शियम का कम ज़्यादा होना, सूजन, सांस की तकलीफ को ठीक रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना। इस तरह की चीज़ों से हम उसको उस टाइम पे दवाओं के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। अगर किडनी फंक्शन 10% या 5% के करीब ही रह जाता है, तब हमें किडनी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ने लगती है, जो कि दो तरह का होता है। एक एक्यूट किडनी, एक डायलिसिस के थ्रू होता है, दूसरा या तो गुर्दा प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट के थ्रू। और काफ़ी अच्छे रिजल्ट दोनों के ही हैं। डायलिसिस पे लोग अब कई सालों से चले आ रहे हैं, 20-20, 25-25 साल से जो नियमित रूप से डायलिसिस करवा रहे हैं, वो मरीज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट बेहतर विकल्प है ऐसी कंडीशन में जब किडनी बताया गया हो कि पूरी तरह से ख़राब हो गई है, और किडनी ट्रांसप्लांट में कोई परिवार का सगा व्यक्ति जिसको अन्य कोई बीमारी ना हो, एक अपना गुर्दा स्वेच्छा से दान करता है और वो मरीज को लगाया जाता है। आगे जाके दवाइयों से उसको मेंटेन करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं ट्रांसप्लांटेशन के। तो किडनी फेलियर होने पे, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय रहते अपने डॉक्टर को और स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। कुछ ना कुछ इसका इलाज और कुछ ना कुछ विकल्प इसका ढूंढ लिया जाएगा। धन्यवाद।